सो हेलो फ्रेंड्स, तो एक ही अपडेट देखने को मिल रही है, ठीक है, वैकेंसी से रिलेटेड। तो अभी मैं आपको सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा कि ये पीडीएफ है क्या और किस चीज़ के लिए है, और ये काफ़ी जगह सर्कुलेट हो रही है, तो इससे रिक्रूटमेंट का क्या रिलेशन है ये भी बताऊंगा अभी आपको मैं। तो ये सबसे पहले पंजाब जोन की है। तो देखो इसमें लिखा क्या है कि इसमें लिखा है मंथली जोनल स्टेटमेंट शोइंग कैटेगरी पोस्ट कैडर वाइज मैन पावर पोजीशन फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2024। ठीक है, तो इसमें सारा डाटा दे रखा है कि भाई एसेंशियल स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है, और मैन इन पोजीशन कितने हैं, वैकेंसीज कितनी खाली हैं, और क्या कहते हैं ये एट्रीब्यूशन ड्यू टू रिटायरमेंट डेथ, ठीक है, और अदर मतलब कितने बंदे रिटायर हुए हैं, कितनों की डेथ हुई, तो सब चीज़ें दिखा रहा है। ठीक है, कितनी वैकेंसीज खाली हैं, सब चीज़ें भी दिखा रहा है ये चीज़। तो पहले सबसे पहले पंजाब रीजन के लिए, और ये पीडीएफ क्यों बनाई गई है, क्योंकि एफसीआई ने डाटा मांगा है कि भाई कौन से जोन में कितना वो है, तो ये पीडीएफ कहीं से लीक हुई है। ठीक है, ये चीज़ है। तो आप इसमें जैसे देख सकते हो पंजाब रीजन में इतना दिखा रहा है। ठीक है, अब आते देखो हरियाणा रीजन की तरफ। ठीक है, अलग अलग पोस्ट के लिए ये दिखा रहा है सब चीज़। तो आप ये देखना, मैं एक एक करके सबकी तरफ लेके चलूँगा, ये चीज़ है। ठीक है, अब आते हैं देखिए नीचे यूपी रीजन की तरफ। ठीक है, तो ये काफ़ी सारे लोग यूपी से हैं, मैं जानता हूँ, तो इसमें आप देखना, तो ये है। ठीक है, अब आता हूँ मैं नीचे राजस्थान रीजन की तरफ। तो ये पीडीएफ आपको कहीं ना कहीं अभी बहुत जल्दी सर्कुलेट होगी है। सबसे पहले मैं अपने चैनल पर दिखा रहा हूँ, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, ये चीज़ है, तो आप देखते रहिए। रीजन अब आता है लास्ट रीजन जेके। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर टेरिटरी वाला। ठीक है, उसके बाद अब फिर जो है, ठीक है, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। उसके बाद एक मिनट रुक जाओ, पहले जेके वालों का दिखा देता हूँ। तो भाई ये जेके का है, जम्मू कश्मीर। उसके बाद आते हैं देखो हिमाचल प्रदेश रीजन की तरफ। ठीक है, तो पोस्ट है ये, जिस रीजन से भी आप बिलोंग करते हो तो देख लेना भाई आप। ठीक है, उसके बाद कुछ और चीज़ें बताऊंगा मैं अभी। पहले ये पीडीएफ का पूरा दिखा देता हूँ, डाटा है क्या। ठीक है, ये चीज़ होगी उत्तराखंड वालों का। ठीक है, ये हेड क्वार्टर्स वाला है। ठीक है, आईएफएस। ठीक है, और ये लास्ट में जो जोनल ऑफिस का डाटा। ठीक है, तो ये है, आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे। तो अब इससे क्या रीज़न निकल के आ रहा है, ठीक है, तो ये चीज़ मैं बता देता हूँ अभी जो है। तो भाई देखो, ये आपने एक लास्ट में देखा भी होगा, कुछ दिन पहले आरटीआई आई थी। तो देखो सारा जो रिक्रूटमेंट है रुका हुआ किस वजह से है, जो ये आपके सामने एक एप्लीकेशन सी है। ठीक है, एक तो ये और एक ये है। ठीक है, थर्ड वेटिंग लिस्ट की मांग हुई थी, जो कि एफसीआई ने निकाली नहीं थी, और स्टाफ यूनियन मांग रहा था। ठीक है, और एक चीज़ ये थी कि इसमें कुछ सीनियर पोस्ट कैटेगरी सेकंड की थी, मतलब क्रिएशन करना चाह रहे थे कि सेकंड सीनियर मैनेजर की पोस्ट क्रिएट होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ थी, इस वजह से रुकी हुई थी। ठीक है, तो भाई देखो मीटिंग्स होती रहती हैं, कुछ निष्कर्ष निकल नहीं रहा है, लेकिन हाँ ये है कि अभी एफसीआई ने डाटा मांगा है फिर से एक बार, तो शायद हो सकता है कि भाई जल्दी आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिले। लेकिन अगर कोई बंदा पर्टिकुलर एफसीआई की तैयारी कर रहा है, तो भाई वो अभी जिस वैकेंसी जैसे एसबीआई कलर की निकली हुई है, और भी कोई वैकेंसी निकली हुई है, तो भाई वो अभी उसकी प्रिपरेशन करे। एफसीआई की जैसे कोई टेक्निकल का पर्टिकुलर बंदा तैयारी कर रहा है, तो भाई अभी मैं ये एडवाइस यही करूँगा कि आप जो वैकेंसीज अभी आपको दिखाई दे रही हैं, पहले उनकी तैयारी करो, क्योंकि एफसीआई का कोई अभी तक निकल नहीं रहा। ठीक है, सारी बात तो देखो ये है, यूनियन चाहती है कि जो वेज रिवीजन हो, जो 2027 से मतलब 27 तक होना है, वो चाह रही है कि जल्दी से जल्दी हो। ठीक है, क्योंकि 2025 स्टार्ट हो गया है, तो वेज रिवीजन भी एक काफ़ी बड़ा मुद्दा है। ठीक है, और अब देखो एफसीआई ये बहाना लेती है कि भाई फाइनेंस क्या कहते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास फंड्स नहीं है, तो ये सब तो चलता रहेगा। ठीक है, आपका समय ख़राब हो जाएगा। तो भाई मैं एडवाइस यही करूँगा, ये कुछ कट ऑफ्स की पीडीएफ है मेरे पास, मतलब स्क्रीनशॉट्स, ये मैं आपको एक अलग वीडियो बना के दिखा दूँगा। ये पार्ट 1 का मतलब पेपर 1 का सिलेबस होता है। ठीक है, और आपको पता है सेकंड वेटिंग लिस्ट जो है लास्ट में आई थी अभी 27/9/2024, इसके बाद कोई वेटिंग लिस्ट नहीं आई थी। ठीक है, तो यही है, आप जो है तैयारी करते रहो। ठीक है।